पर पढ़ने वाला है। इसलिए अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो कम्प्लीटली वीडियो को समझ लीजिए, नहीं तो आपके मार्क्स पर कम्प्लीटली क्वेश्चन बैंक की वजह से आपके मार्क्स पर इफेक्ट पड़ने वाला है। इसकी वजह से आपका हो सकता है नंबर कम आ सकता है। जो आप टॉपर होने का सपना देखे हैं या 100 में 100 स्कोर करने का सपना देखे बच्चों, वो सपना आपका क्या हो सकता है, टूट सकता है। इसलिए बच्चों आपके जो मन में तरह तरह के डाउट्स आ रहे हैं ना, तो उस डाउट को आज हम क्लियर करने वाले हैं कम्प्लीटली, ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहला आपको 10th का बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन है वो हम बताएंगे ही बताएंगे। देखो बाबू यहाँ पे दो लड़का है, एक लड़का वो है जो पढ़ने वाला है और एक लड़का वो है जो पढ़ने वाला नहीं। एक यहाँ पर क्या है, पढ़ने वाला लड़का। कौन है, पढ़ने वाला है। और ये क्या है, जो पढ़ता नहीं है। क्या करेगा, जो पढ़ता नहीं है, ठीक है ना। तो बाबू जो लड़का को पढ़ना नहीं है तो वो लड़का क्या करेगा, कंप्लीटली वीडियो 1 मिनट देखेगा, बस वीडियो से हट जाएगा। जो बच्चा को जुनून है ना शरीर में कि करना है ना, फोड़ना है, तो बच्चों वो कंप्लीटली वीडियो को देखेगा, ठीक है ना। तो डाउट्स जो आ रहा है आपको, तो सब डाउट आपके तरह तरह के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। पहले आपका डाउट्स मन में आ रहा होगी भैया कौन सा क्वेश्चन बैंक का खरीदे, क्यों भी ना शॉर्टकट में हम लिखे क्या हो गया, क्वेश्चन बैंक, राइट। तो पहला आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम जो खरीदे तो कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदे। और नेक्स्ट आपके मन में जो क्वेश्चन दूसरा आ रहा होगा कि अच्छा क्वेश्चन बैंक कौन है, सब हम बताने वाले आज। फिर अगला मान, मैंने कौन सा क्वेश्चन बैंक का पढ़ा था। देखो बाबू मैंने क्वेश्चन बैंक 12th में बोर्ड एग्जाम दिया हूँ, कौन सा क्वेश्चन बैंक का पढ़ा ना, मैथ्स में मैंने 98 मार्क्स लाया था। कितना लाया था, 98 बाबू, कितना 98, जो बहुत ही बड़ा नंबर है, समझ में आ रहा ना, बहुत बड़ा नंबर है। तो बच्चों अगर आप चाहती हो तो कंप्लीटली आपको हम समझाने वाले हैं, ठीक है ना। तो और उसके बाद क्या, क्वेश्चन बैंक से कितना प्रतिशत टकराएगा। मेन बात यह है कि क्वेश्चन बैंक से जो एग्जाम में आपका टकराएगा, कितना प्रतिशत एग्जाम में टकराने वाला। और उसके आगे क्या, ओनली क्वेश्चन बैंक का पढ़कर अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो देखो बाबू सबसे पहले आपको बता दूं, जो आपका मार्केट में है ना बहुत सारे क्वेश्चन बैंक मिलते हैं। रुको 1 मिनट हम मार्क कर ले लेते हैं। देखो आपका जो ना क्या बोलता है, मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन बैंक। पहला क्या, ब्रिलियंट का क्या मिलता है, ब्रिलियंट का मिलता है। और उसके बाद बाबू किसका मिलता है, टारगेट का मिलता है। और किसका मिलता है, गोल्डन का मिलता है, ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन बैंक का है, चर्चित क्वेश्चन बैंक का। तो भैया मैं कौन सा क्वेश्चन बैंक का पढ़ा था, तो बाबू सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने जो पढ़ा था ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक का पढ़ा था। देखो बाबू ब्रिलियंट का जो क्वेश्चन बैंक आता ना, वो 2 तरह के आते हैं। कौन कौन, एक तो वो आते हैं जो चैप्टर वाइज होते हैं, क्या होते हैं, चैप्टर वाइज। और एक वो आते हैं जो पूरा साल का, यानी 2022 का पूछा हुआ था, 2022 का पूरा दिया हुआ और 2025 का पूरा दिया होगा। आखिर हम कौन खरीदे, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा था, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक का पढ़ा था। बाबू स्टार्टिंग से ना, जब से आप सिलेबस पढ़ रहे हो, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट किया, सपोज करो मैथ में वास्तविक संख्या हम कंप्लीट किए, तो बाबू वास्तविक संख्या से जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए, चाहे आपके कोचिंग में जो टीचर है, सर है, उससे पूछिए कि सर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। बाबू तब आपको पता चलेगा तुम्हारा सिलेबस में, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में क्या पूछता है। आप एनसीईआरटी बुक पढ़े जा रहे हो और पता चल रहा है एग्जाम में कुछ और आ रहा है, समझ जाना। इसलिए जरूरी है कि आपको साथ ही साथ में क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। तो बाबू क्वेश्चन बैंक से कितना क्वेश्चन टकराता है, तो मैं आपको बता दूं बाबू, क्वेश्चन बैंक का जो होता है ना, जो आपका सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो मैथ का बता दो बाबू, मैथ का 100% क्वेश्चन बैंक से ही लड़ता है। 100% कहां से लड़ता है, क्वेश्चन बैंक से ही लड़ता है। और उससे बाबू बात किया जाए तुम्हारा क्या, हिंदी बाबू, हिंदी बाबू आपका 60% लड़ता है। और बाबू उर्दू और संस्कृत जो एग्जाम में बाबू लगभग 80% क्वेश्चन बैंक से ही लड़ता है, समझ रहा ना। और साइंस का भी क्वेश्चन तो क्या बोलता है, लगभग 60-80% क्वेश्चन लगभग साइंस का जो बाबू सब्जेक्टिव जितना भी रहता है साइंस में, सब क्वेश्चन बैंक से ही रहता है। मैं लिख के देता हूँ, ठीक है ना। डबल क्वेश्चन रहता, आपको हाफ ही बनाना रहता, तो आपका क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन टकरा जाएगा, राइट। और उसके बाद मेन बात रहा आपका क्या बाबू, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बैंक से लगभग 50% टकरा जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद रहा क्या क्वेश्चन जो बाबू आपका टकराता नहीं है, क्या हिंदी का क्वेश्चन बहुत थोड़ा बहुत कम टकराता, बाकी सबका क्वेश्चन क्या लगभग हिंदी का भी 50% तो टकरा ही जाता क्वेश्चन बैंक। कितना परसेंट, 50%। कभी कभी ऑब्जेक्टिव नहीं टकराता, ठीक है ना। और उसके बाद क्वेश्चन बैंक पढ़ करके अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो बाबू क्वेश्चन बैंक अगर जो बच्चा ना, हम बोलते हैं ना स्टार्टिंग से चैप्टर वाइज ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक जो आपका मार्केट में आ चुका है, फाइनली समझ रहा ना, फाइनली आपके मार्केट में आ चुका है, उस
क्वेश्चन बैंक को आप खरीद लो बाबू और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर दो। समझ रहा ना, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हुआ उस चैप्टर का क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। कौन क्वेश्चन बैंक लेना, आपको बिलियन का चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक लेना है 10th के लिए 2026 के लिए। बस चैप्टर वाइज करते रहना, ठीक है ना। और कोई डाउट हो तो बाबू आप हमसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्पायर्ड बिहार बोर्ड सर्च करके। ओके, टेक केयर।